नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। झुंझुनू के उपचुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है और आप जो चेहरा मेरे साथ देख रहे हैं, ये चेहरा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हालांकि उम्र छोटी ज़रूर है, लेकिन छोटी सी उम्र में जो उपलब्धियां हैं वो शिवम गुड्डा ने पाई है। और जनरल एकनाथ शिंदे पहुंचे थे, उस समय उनका जो है वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और जो है एक छोटी उम्र में जो एक बड़ी शख्सियत है शिवम गुड्डा बन के उभर कर आए हैं। जो जून का उपचुनाव है उसमें जो है राजेंद्र जी गुड्डा उस उपचुनाव में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो शिवम गुड्डा भी मैदान में उतर चुके हैं। और जून की जो पूरी जो विधानसभा है उसमें घूम घूम कर जो राजेंद्र जी गुड्डा का प्रचार जारी है। और स्वागत रहेगा आपका AK24 आपका खबरी में। आपकी उम्र छोटी जरूर है, लेकिन मुझे आपका इंटरव्यू करते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बड़े नेता का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका सर। बाकी इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं। तो शिवम जी गुड्डा है, शिवम जी गुड्डा सीधे हम चुनाव पर आएंगे, क्योंकि हम चुनाव की कवरेज ज़्यादा करते हैं। सीधे हम चुनाव पर आएंगे, क्या कुछ सोचकर है जो झुंझुनू की जनता में आप आए हैं, क्या कुछ सोचकर चुनाव में आए हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो उदयपुर वाटी और झुंझुनू एक काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करती है। और दूसरी चीज़ ये, जब हम देखते थे कि वहाँ पर कोई शादियाँ और कोई किसी के सुख में दुख में हम जाते थे, तो उनके ठिकाने जो हैं आपस में, यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं काफ़ी, तो यहाँ से लोग जाया करते थे। वहाँ पर हम मिलते थे किसी ना किसी प्रोग्राम में, तो बैठ के बात 10-15 आदमी में हो ही जाती है डेवलपमेंट को लेकर, लोगों से, अपने जनप्रतिनिधि को मिलने से लेकर। और ये सभी चीज़ें जब ये बातें होती थी तो बड़ी अनप्रैक्टिकल सी लगती थी हमें कि झुंझुनू में इस हिसाब से कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता चुनाव लड़ रहा है, जब वो आम जन से संपर्क में नहीं है। ये हमारे लिए नई बात थी, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है। वहाँ कोई भी नेता वोट वोट की पूछ है, एक एक वोट की, और हर एक वोट को अपनी पूछ करवानी आती है। और यहाँ पर इन लोगों ने कभी ऐसा किया ही नहीं। तो अब की बार यही सोचा कि इनको राजनीति, जो हकीकत, जो मेहनत की राजनीति है, जो सेवा की राजनीति है, जो सेवा की पॉलिटिक्स करना है, वो सिखाएंगे। जो आप सेवा की, पब्लिक की सेवा कैसे देते वो सिखाने झुंझुनू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ जो है जो ग्राउंड पर है, क्या कुछ आप मुद्दे लेकर उतरने वाले? देखिए, यहाँ मुद्दे मोटा मोटा ये है कि झुंझुनू के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि का, जो पिछले 4 बार से रेगुलर विधायक हैं, जिनके परिवार का यहाँ पिछले 50 साल से जो ये कायम रहे, जिसकी जो सीट उनके लिए काबिज रही है उनके अंडर में, और उनका जनता से जुड़ाव ही नहीं होना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और हकीकत बात है, ये तो हमें तब पता चला जब गांव में गए। लगभग साल भर, ये 5-6 महीने का जो ये समय निकला, हम एक्टिव हुए यहाँ पर, ग्राउंड में लोगों से मिलना शुरू किया, तो लोगों का चुनाव के प्रति जो रुझान था, तो किसी को शौक ही नहीं है चुनाव का। एक तरफा लगता है चुनाव, किसी को ऐसा है ही नहीं कि भैया अपन को चुनाव में, ये चुनाव आ रहा है, हम हमारा जनप्रतिनिधि चुनेंगे, ये जनप्रतिनिधि जिसको चुनेंगे उससे ये काम करवाएंगे, उसको ये सारी हमारी समस्याओं से अवगत करवाएंगे, वो तो था ही नहीं। फिर मैंने सोचा, साहब आपके फिर कैसे होते हैं? बस साहब हम उठते हैं सुबह, जाके वोट गिर के आ जाते हैं। इस हिसाब से लोगों की जो तो हम ये आशाएं कह थी, सकते हैं कि जनता की डिमांड पर आप झुंझुनू हैं। लोगों की आशाओं को इस कदर कुचल दिया गया कि उन्हें जनता, ये काम तो कराना दूर, नेता उनसे एक तरफ, उनकी तरफ आंख घुमा के देख ले, उनकी तरफ देख ले, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। विधायक जिसको वो चुन के भेजते हैं, वो 5 साल में उनसे एक बार जब वापस जब वोट मांग लेने होते हैं उनके अगली 5 साल के लिए, तब आता है। और ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस हिसाब के माहौल में कभी बड़ा नहीं हुआ। और हमारे जो लोग थे, जब से मिलने लगा, तो ये चीज़ें सामने आई, मैं, यार ये तो गलत है। तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप, राजेंद्र जी गुड्डा आपके पिताजी हैं, वो काफ़ी आक्रामक तरीके से बात करते हैं। आपकी उम्र काफ़ी छोटी है, एक परिपक्व नेता के जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लग रहा है कि आप परिपक्व नेता है। तो क्या गुड्डा गौड़ जी और जो आपका जो क्षेत्र है उदयपुर वाटी और झुंझुनू, दोनों क्षेत्र में अब आप राजनीति करने वाले? देखिए, उदयपुर वाटी मेरी जन्मभूमि है और झुंझुनू हमारी कर्म भूमि है। तो जो आदमी के नाम से फर्क नहीं पड़ता है, उसका काम लोगों को याद रह जाता है।
उस स्टेज पर हम काम करते हैं। झुंझुनू में क्या कुछ मुद्दे हैं जो अभी चुनाव में सबसे ज़्यादा आपको जो संवेदनशील मुद्दे लगते हैं, क्या लग रहे हैं अभी? देखिए मैं क्या बताऊं आपसे, हम दोनों आप और हम जब गिनाने लगेंगे तो लगभग ये आप इंटरव्यू पूरी रात चल जाएगा, कुछ किया ही नहीं। आप मानेंगे नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जिसमें एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तक नहीं है। उदयपुर वाटी में गुढ़ा गोरजी ग्राम पंचायत थी जब वहाँ सरकारी कॉलेज बना। आज भी ग्राम पंचायत है जहाँ पे वहाँ पे गर्ल्स सरकारी गर्ल्स कॉलेज बन गया। और उसको देखते हुए कि डेवलपमेंट के स्तर पे होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होके कुछ नहीं मिला। आज नवलगढ़ रोड पर पिलर खड़े हैं लेकिन कभी भी ओवरपास नहीं बन पाया। आज 8 साल हो गए लगभग। गुढ़ा रोड पर सिचुएशन ये है कि अगर जाम लग गया तो फिर वो कोई पेशेंट आ गया उस साइड से या इस साइड से, इन्होंने बीडीके हॉस्पिटल में तो कोई वो व्यवस्था है ही नहीं। कोई भी पेशेंट आता है तो उसको सीधा रेफर करते हैं। तो अगर इस साइड से कोई पेशेंट जा रहा है और उस साइड से कोई पेशेंट आ रहा है और वो फाटक गिर गया तो उस फाटक पे उसकी डेथ हो जाएगी। इतना लंबा जाम लग जाता है। काफ़ी मुद्दे हैं। दुनिया भर के मुद्दे हैं, दुनिया भर के। इस बगड़ रोड पे डेली एक्सीडेंट होते हैं। जुनू शहर में पीने के लिए पानी नहीं है। जुनू शहर में पीने के लिए पानी नहीं है। 11,000 की 33,000 की हाई वोल्टेज लाइन है, लोगों के घरों के दीवारों के और खिड़कियों के बीच में से निकल रही है। जी सिचुएशन है। और गांव की हालत जो है वो तो जब आप ग्राउंड पे जाएंगे आपको खुद ही दिख जाएगी। एमडी चौकीदार का भाषण शायद आपने सुना होगा, 5-7 दिन पहले एक भाषण तो वायरल, टिकट की मांग कर रहे हैं वो। तो क्या लगता है कि उस जो फैक्टर का जो है आप फायदा उठाने वाले? देखिए जब हमारी लोगों से हमारा काम करने का तरीका अलग है। आज हम जिस कदर मैं आपके साथ बैठा हूँ इसी हिसाब से मैं लोगों में जाके बैठता हूँ, इसी हिसाब से। कैसा रिस्पॉन्सिबल? और वो रिस्पॉन्स की तो आप छोड़िए, वो लोग मुझे ऐसे वोट ऐसे अंगुलियों पे गिनाते हैं कि इतने वोट मेरी बुआ के हैं, इतने वोट मेरी खाला के हैं, इतने वोट अपन को वहाँ मेरे फलानी रिश्तेदारी में इस्लामपुर जाना है, चनाना जाना है, माखड़ जाना है, जयपाड़ी जाना है। इस हिसाब से लोग जब बात करने लग जाएं, वो लोग जो वोट गिर के आते थे वो आज कार्यकर्ता की भूमिका में आ रहे हैं, वोटर कार्यकर्ता हो गया, तो चुनाव क्या बचेगा? क्या लग रहा है दोनों चुनाव में उभर कर आ रहे हैं? देखिए साहब, बाकी आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं और मुझसे ज़्यादा परिपक्व हैं इस मामले में। और मेरे हिसाब से जब वोट गिरने वाले लोग वोटों को जोड़ने में लग जाएं किसी के लिए, तो जब जनता ही कार्यकर्ता बन जाएगी तो उसके बाद में तो टक्कर किससे होने वाली है आपकी, भाजपा या कांग्रेस? हमारी टक्कर भाजपा से होगी। कांग्रेस मैदान में नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से हमने काम किया है और जिस हिसाब से हम डेली लोगों से मिलते हैं, ये जो आंकड़े हैं ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ और ना मेरे किसी आदमी ने मुझे बताए। ये वो आंकड़े जो कि हर गली नुक्कड़ चौराहे मोहल्ले में जो बैठे लोग होते हैं वो जो निकालते हैं, वो उनमें जो बैठ के बात होती है, उनका जो रुझान आता है वो मैं बता रहा हूँ। शिवम गुड्डा युवा है, हमारे दर्शक जो युवा दर्शक हैं उनको संदेश क्या देना चाहिए शिवम गुड्डा? देखिए, संघर्ष से आदमी की पर्सनालिटी बनती है। स्ट्रगल मेक्स अ पर्सन्स पर्सनालिटी मोर परपेंडिकुलर, मोर परफेक्शनिस्ट। ये जो है स्ट्रगल, संघर्ष या फिर किसी भी फील्ड में जिसमें आपकी इच्छा हो, काम वो किया जाए जिसमें मजा आए, तब वो आदमी उसको शिवम गुड्डा को राजनीति में मजा आ रहा है? हाथ बटा देते हैं। बाकी राजनीति में मजा, मुझे लोगों से मिलने में मजा जरूर आता है। उनकी एक एक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साकी उठा के और वो मैं अपने दिमाग में स्टोर कर लेता हूँ। और जहाँ फिर तक मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे जो युवा नेता कह सकते हैं हम शिवम गुड्डा को। सर, ना तो मैंने अभी कोई चुनाव लड़ा और मैं खुद अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, लॉ की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे जो है लोगों से मिलने में ज़रूर मज़ा आता है। बाकी मैं नेता नहीं हूँ। नहीं, कभी बड़ी जिम्मेदारी जो मिली, जो विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी जो अगर शिवम गुड्डा को मिल जाए तो क्या रहेगा? मैं तो एज ही नहीं हुई, मैं 19 का हुआ हूँ, 25 का चुनाव लड़ता है। आज से 7 साल बाद की बात कर रहे हैं हम आज। तो पहले चुनाव में क्या रहेगी प्रतिक्रिया? तो वक्त बताएगा, उसको अपन वक्त पे छोड़ते, ऊपर वाले पे छोड़ते। मतलब चुनाव से पहले परिपक्व हो जाएंगे शिवम गुड्डा? हाँ, लेकिन कभी ऐसा मौका पड़ा तो इतना है कि जहाँ पे भी जाऊंगा खुद की छाप छोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शिवम गुड्डा। इनकी उम्र देखकर आप नहीं कह सकते
छोटी सी उम्र में है जो शिवम गुड्डा एक परिपक्व नेता बन चुके हैं। मात्र 19 साल की शिवम गुड्डा की उम्र है और इस 19 साल की उम्र में लगभग 2-3 साल पहले राजनीति में वो वायरल हो चुके हैं। और आज जिस तरीके से हमने उनका इंटरव्यू लिया, ऐसा नहीं लगता कि एक 19 वर्ष का युवक इंटरव्यू दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि सभी सवालों के जवाब है जो एक परिपक्व राजनेता जो जवाब देता है, उस तरीके से शिवम गुड्डा ने सारे जवाब दिए हैं। आप खुद देख सकते हैं शिवम गुड्डा आने वाले वक्त में राजस्थान का भविष्य बनने जा रहे हैं। और AK24 आपका खबरें पर लगातार आप जुड़े रहें। पूरे चुनाव की झुनों की जो कवरेज आपके सामने रहेगी। धन्यवाद।